किसी भी मुल्क और मुआशरे की पहचान इसकी सकाफत, तहजीब, रस्म और रवाज, फ़नून लतीफ़ा, इलाकाई खेल और कदीम विरसा होता है। मौसीकी पाको हिंद के लोगों की रगो पै में दौड़ती है। बड़े सगीर में मौसीकी कवाली की शक्ल में मजहब से भी वाबस्ता हो चुकी है, मगर पाकिस्तान में असल फन मौसीकी नाकदरी का शिकार हो रहा है। मधुर तानों की जगह हैजान खेज म्यूजिक ले रहा है। सकाफती तब्दीली की जद में मौसीकी भी आ चुकी है, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भी भुगत रही है। ताहम दूसरी जानिब आज भी पुराने गीत, गाने, गज़लें, कव्वालियाँ और काफियाँ वगैरह सुनकर रूह पर सुरूर तारी हो जाता है। मौसीकी, शायरी और आवाज़ रगो पै में उतरती हुई महसूस होती है। कहा जाता है कि हर चीज अपने उरूज की जानिब जा रही है, मगर पाकिस्तान में शायद ये दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकरीबन हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है। खुसूसन मौसीकी का शोबा तो बुरी तरह ज़वाल पज़ीर है। तबला जनूबी एशिया का एक मारूफ आला मौसीकी है, जो क्लासिकी और मजहबी मौसीकी, जनूबी एशियाई ममालिक और हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का खासा है। मौसीकी का यह आला दो हाथ से बजाए जाने वाले छोटे ढोलों पर मुश्तमिल होता है, जो मुख्तलिफ जसामतों में लकड़ी की कई किस्मों से तैयार किया जाता है। लफ्ज़ तबला अरबी जुबान से मुस्तार लफ्ज़ है, जिसका लफ्जी मतलब ढोल है। तबले की बुनियादी तौर पर 3 से 4 इकसाम होती है। छोटे तबले को दायां और बड़े को बायां कहा जाता है। इब्तदाई तौर पर तबला रक्सो सरूर की महफिलों के लिए मखसूस था, लेकिन अब यह क्लासिकल रक्स का जुज़्व लाजिम बन चुका है। तबले को हिंदुस्तानी मौसीकी में मुख्तलिफ अंदाज और तर्ज पर इस्तेमाल किया जाता है। तबले के आगाज और इसकी तारीखी अहमियत के बारे में बताते हुए एक तबला साज का कुछ यूँ कहना था। मीर खुसरो के दौर जो हो गया, मेरे सामने कोई 800-900 साल हो गए ये तबले जो बज रहा है, ठीक है। तो हमारा बाप दादे से ये तबला हम बना रहे हैं। तो पिंड दरोंकल है वज़ीराबाद के साथ, हमारे बाप दादा उधर के हैं। मेरे साथ कोई 10वीं 12वीं पीढ़ी में हम तबले बना रहे हैं, बनाते रहे हैं। बेसिकल ये ना जो काम है ना, हिंदू मज़हब का काम है ये। वो बाबा क़यामुद्दीन सैयद है, उनकी दुआ से ये तबला हम बना रहे हैं। हम हिंदू के शागिर्द नहीं, वो सैयद के हमने दुआ से सीखा है। तबला कैसे बनाया जाता है ये शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तबला मुख्तलिफ जसामतों में लकड़ी की कई किस्मों से तैयार किया जाता है। आम, शीशम और टाली की लकड़ी से तैयार होने वाले ढोल के सांचे को 2 हिस्सों में तकसीम करके तबले का सांचा तैयार किया जाता है, जिसे टट्टू कहा जाता है। इसके बाद बकरे की खाल को चूना लगाकर पानी में भिगोया जाता है। फिर दोनों हाथों से खाल के बाल खींचे जाते हैं और फिर रंबी से खाल को साफ करके सूखने के लिए लकड़ी के तख्ते पर डाल दिया जाता है। खाल खुश्क होने के बाद इसको तबले में गाय की चमड़े की मदद से परोया जाता है। इस अमल को मल्ली कहते हैं। परोने का काम सुए से किया जाता है। लकड़ी की गट्टियां रखकर तस्मे से कसकर तबले की आवाज बनाई जाती है। वट्टी की मदद से सुर का उभार बराबर किया जाता है। इस हवाले से तबला बनाने वालों का कहना है, एक तबला 4 दिन में तैयार होता है। ये बकरे की खाल है, ये है इसका कमाल है, ये लगती है। फिर ये बनाना पड़ता है, फिर जाके सूखता है, फिर ये डालनी पड़ती है। चूना मैंने डाला है। चूने का पानी बना के समझो 2 किलो चूना है, 12 किलो पानी है, उसमें 3-4 दिन डुबो देनी है। फिर वो साफ रंबी से साफ करेंगे, फिर वो फटिया नाल असीं तन देंगे, फटे दे तन देंगे, खिंच के वो वड्डी हो जाएगी। फिर पेपर कट लांगे, फिर इधर लावांगे। तबला बनाने के आखिरी मरहले में स्याही लगाई जाती है, जिसके लिए जंग आलूद खोखला लोहा पीसा जाता है। इसे चूर लोहा भी कहा जाता है। पीसने के बाद इसको लोहे की चादर पर वट्टी से मला जाता है। मैदे और नीले थोते से लेवी बनाई जाती है, जिसमें स्याही मिलाकर तबले पर लेप किया जाता है और 5 बार लेप और रगड़ाई के साथ तैयारी के बाद तबला दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है। तबला बनाने का यह अमल दिलचस्प होने के साथ साथ इंतहाई मुश्किल भी है, लेकिन तबला बजाना भी कोई आसान काम नहीं। तबला बजाने के लिए उंगलियों की पोरों और हथेलियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तबले में 3 से 4 बड़े सुर होते हैं। फन मौसीकी में दिल की हैसियत रखने वाले तबले को बजाने का हुनर सीखने में बरसों लग जाते हैं। तबले के सुरों के बारे में दुकानदार का कहना है, ये 4 सुर हैं, होते तो 12 सुर हैं। वाजा 39 सुर के 12 सुर है। पहला काला, पहला सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, चौथा काला, 5वां काला, 5वां सफ़ेद। ये 12 सुर के अंदर है सारा निज़ाम। सुरों का हिसाब है ये जैसे जैसे पता लग जाएगा। सबसे ऊपर वाला है चौथा काला, 6वां सफ़ेद। ये ऊपर का सुर है टांटा, जो थल्ले वाला पहला सफ़ेद, पहला काला, 5वां सफ़ेद। वो नीचे वाले आएगा, ग्राम में आएगा। तबला बजाने का हुनर तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, मगर ऐसा ही एक तबला बजाने का माहिर उस्ताद अपनी महारत दिखाते हुए अपने ज़वाल और उरूज की दास्तान सुनाता भी दिखाई देता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं
उनके ये काम किया है पीछे। गोशी खां हैं, सिंगरें हैं, जेंट्स सिंगरें भी हैं, लेडीज सिंगर भी हैं, लेकिन वो हमें सैलरी क्या देते हैं, थोड़ी सी सैलरी देते हैं, जो हमारा थोड़ा सा मसला जो है हल हो जाता है। एक आर्टिस्ट है, उसके घर में 10-20 चीज़ खाने वाले हैं, वो क्या करेगा। हमने तो यही काम सीखा है, हमने कोई दूसरा काम सीखे होते तो हम चलो कोई अच्छी जॉब होती तो चलो कोई नो टेंशन थी, लेकिन अब हमारी जॉब ही ये है, हम क्या करें। माजी में उरूज देखने वाला यही फनकार आज रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। सर मजबूरी की खातिर चला रहे हैं, तो हमारा बेसिकल काम तो हम सीखी है, आर्टिस्ट हैं हम, तो हम इधर मजबूरी की तरह के घर में आटा नहीं है तो रिक्शा ही चला के आटा लेके जाना है। क्या करेंगे, चोरी तो नहीं ना हम कर सकते। हमारी मौसीकी बंद होने में हम बहुत जलील हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। हम रशे पे चढ़े हैं, रशा भी कभी सवारी मिलती है कभी नहीं मिलती। सकाफत के बचाव के लिए कल्चरल पॉलिसी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए दुकानदार ने कहा कि फिल वक्त तो हमारे कल्चर की मिनिस्ट्री भी नहीं है, सरकार को चाहिए कि इन असातिज़ा का कोई वजीफा मुकर्रर करे। यहाँ सिर्फ एक इदारा लोक विरसा मौजूद है, लेकिन हर शहर में इस तरह के इदारों के कायम की जरूरत है। सादा दे कोई महीने लाने चाहिए ने, किहड़े फनकार ने जिन्होंने टीवी टूवी से काम किया है, अच्छिया जगह से काम किया है, उन्होंने कोई महीने लग जाए 5-10-15 हज़ार रुपया, चलो दुआवां दे, उन्होंने शौक पूरा रहे। तबला नवाजी हमारी सकाफत का कदीम विरसा है। हुकूमत को चाहिए कि फन तबला नवाजी और तबला साजी की पजीराई के लिए फौरी इक़दाम किए जाए ताकि मुल्क में इस फन को महफूज किया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।